Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll discuss Cauchy's residue theorem. Okay, ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है बिकॉज इससे जनरली क्वेश्चन आते हैं, मीन्स इसके एप्लीकेशन में बेस्ट क्वेश्चन आते हैं और सिंपल भी है. ओके, सो लेट स्टार्ट. लेट एफ जेड बी अ रेगुलर फंक्शन एक्सेप्ट a finite number of points where it has poles, then integration fz dz along a closed curve c 1/2 pi iota is nothing but summation of residues. Okay, summation of residues of all these poles. Okay, अच्छा इसमें जो C है, this curve C is chosen such that जितने भी इसमें पोल होंगे, let us say n पोल है, those all poles should lie within this C. Okay, and this will be simply connected, rectifiable, simply कनेक्टेड डोमेन की ये बाउंड्री होगी एंड ऑल दोस स्टफ जो हम अभी तक पढ़े आ रहे हैं. ठीक है, बेसिकली हमने अभी तक जितने भी लेक्चर लिए उन सब में जो फंक्शन हमारे वो सिंगल वैल्यूड, बाउंड्री हमारी क्या है, सिंपली कनेक्टेड है, और कर्व्स हमारे रेक्टिफाइबल है. रेक्टिफाइबल मींस दे आर द कर्व जिनकी जो आर्क लेंथ है वो फाइनाइट है. ओके, सो आई होप ये समझ में आया. ये इसका प्रूफ बहुत सिंपल है. कैसे? ओके, अच्छा एक चीज, मेरोमॉर्फिक फंक्शंस ये क्या होते हैं? जैसे हमने पढ़ा था होलोमॉर्फिक इज नथिंग बट अ टर्म फॉर एनालिटिक फंक्शन ओनली. ओके, मींस जो एवरीवेयर एनालिटिक है उसको होलोमॉर्फिक बोलते हैं. फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में ना मेरोमॉर्फिक मींस ओनली सिंगुलरिटी और पोल्स, मींस इसमें सिर्फ पोल ही सिंगुलरिटी है, इसमें रिमूवेबल सिंगुलरिटी नहीं है, इसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं है. मतलब ऐसे फंक्शंस जो रेगुलर है, मींस एनालिटिक है, एक्सेप्ट सम फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पे कि उसकी सिंगुलरिटी पोल टाइप के, मींस एफ जेड एट दोज पॉइंट इनफाइनाइट हो रहा है. ठीक है, और बाउंडेड नहीं है नेबरहुड ऑफ दैट जेड में, तो बाउंडेड हो जाएगा तो बाय रेमन थ्योरम वी कैन से दैट रिमूवेबल सिंगुलरिटी है. ओके, और नेबरहुड ऑफ जेड में आर्बिट वैल्यूज इनफाइनाइट टाइम नहीं ले रहा क्योंकि उससे वो एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगी बाय वेयर-स्ट्रोस थ्योरम. सो आई होप ये ठीक है. अच्छा इसका प्रूफ देखते हैं. इसमें क्या है कि ये हमारा कर्व सी है, लेट अस से कि ये सी है जिसके अंदर सबके सब पोल है. मान लो ये Z1 सेंटर है, Z1 पॉइंट है जहां पे P1 पोल हमें मिल रहा है. ऐसे ही ये Z2 पॉइंट है, सेंटर है उस पोल का, मतलब Z इक्वल्स टू Z2 पे जहां पे फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है एंड सो ऑन. ये कोई Zn है. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि f यहाँ पे जो f z है वो लिमिट z टेंड्स टू zn पे इनफाइनाइट हो रहा है, तभी तो पोल है. ओके, इसका Z1 पे भी फंक्शन वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है एंड सो ऑन. अच्छा, अब अगर इसमें हम ऐसे ट्रेवल करें इस टाइप से, ऐसे ओके, इस पे ऐसे ट्रेवल करेंगे ऐसे, ओके, फिर इस पे चले जाएंगे एंड सो ऑन, ऐसे ट्रेवल करेंगे एंड फिर इस पे चले जाएंगे ऐसे, ऐसे ट्रेवल करके ऐसे. हाँ, ओके, इस टाइप आएंगे और ऐसे करके ऐसे ऐसे और कुछ ऐसा आ गया ऐसे. ओके, तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो इस टाइप बनेगा, आप कुछ ये देखो ऐसे हुआ, इस टाइप ट्रेवल किया हमने, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे ट्रेवल किया, फिर ऐसे आया, ऐसे ट्रेवल किया, तो फिर वापस ऐसे करके ऐसे ऐसे आ गए. तो अब देखो ये जो एरिया है, ये तो आउटसाइड हो गया, और जो हमारे पास ये अंदर का एरिया है ये. ओके, ये जो एरिया है ये हमारे पास अंदर का एरिया है. ये जो जितना भी एरिया है ये तो सिंपली कनेक्टेड हो गया. तो इसमें हम कोचिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. मान लो ये C1 है, ये C2 एंड सो ऑन, ये Cn है.
और ये सी है, तो इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड अलोंग दिस कर्व सी। अच्छा यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ तो क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये माइनस सी होगा, तो सी माइनस सी वन एंड सो ऑन सी टू एंड माइनस सी एन, इसका ये जीरो हो जाएगा इंटीग्रेशन बाई कोचीज इंटीग्रल थ्योरम। कोचीज इंटीग्रल थ्योरम थ्योरम वी कैन से दिस, क्योंकि जो ये हमारा रिजल्टेंट डोमेन बना उसमें फंक्शन एनालिटिक है। ओके सो इसको वी कैन राइट एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू, अगर इधर ले जाएंगे तो सी वन प्लस सी टू एंड सो ऑन प्लस सी एन एफ जेड डी जेड। ओके आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके सो ओके सो ये आ गया हमारे पास, मीन्स इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड अलोंग क्लोज कर्व सी जिसके अंदर सारे के सारे पोल है इज इक्वल्स टू जो पोल एफ जेड डी जेड, इसमें क्या जहाँ पे जेड वन पॉइंट है वहाँ पे इनफाइनाइट हो रहा है, ऐसे ही सी टू जिसमें जेड टू पॉइंट पे इनफाइनाइट हो रहा है एंड सो ऑन। सी एन पोल हमने एज्यूम किए थे तो इसलिए एफ जेड डी जेड हो गया। अच्छा ये सब भी क्लोज का हुआ है, अगर सी वन को कंसिडर करें तो सी वन क्या है, इस टाइप है, यहाँ पे जेड वन पॉइंट है, इसमें सिंगुलरिटी का ओनली दिस पॉइंट है। ओके जेड वन इज द ओनली पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी है। ओके सो इसको हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा ये हमने अभी रेजिड्यू की डेफिनेशन देखी थी, उससे वी कैन राइट कि दिस इज नथिंग बट, अगर इन सबको 2 पाई आयोटा से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 1/2 पाई आयोटा 1/2 पाई आयोटा एंड सो ऑन 1/2 पाई आयोटा। ओके सो दिस इज नथिंग बट रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू जेड वन एंड ये जेड टू पे हो जाएगा, ऐसे ये जेड एन पे हो जाएगा। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ रेजिड्यूज। ओके मीन्स रेजिड्यू एट जेड वन रेजिड्यू एट जेड टू एंड सो। ओके सो आई होप क्लियर है। इसमें देखो हमने ये यूज किया, हमने ये यूज किया कि रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट। ये कैसे करते हैं कि जैसे मान लो ये हमारे पास जेड नॉट पॉइंट था, ये कोई कर्व सी वन है, तो जेड नॉट जो है इसका लेट अस से कि ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू सिमिलरिटी है, तो मतलब जेड नॉट इसका पोल है। तो अगर डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट में हम देखेंगे जीरो, लेट अस से इसकी रेडियस r1 है r1, तो इसमें ये एनालिटिक होगा। सो बाय लोरेंट सीरीज वी कैन राइट इट लाइक दिस जेड माइनस जेड नॉट पावर n where n varies from minus infinity से infinity। ये हो गया हमारा एफ जेड इन दिस डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। अच्छा यहाँ पे an क्या है, an is given by 1/2 pi iota integration along this curve c1 f z divided by z minus z नॉट पावर n plus 1, यही होता है। ओके फर्दर अगर इसको हम एक्सपांड करेंगे तो इसमें कुछ कुछ इस टाइप टर्म आएंगे, लेट अस से ये जब n को -1 करेंगे तो ये ऐसे होएगा, और लेट अस से n को 0 करेंगे तो n और होएगा, ऐसे ही इधर पावर n को 1 करेंगे तो जेड नॉर की पावर 1 होगी, मीन्स इधर पॉजिटिव पावर होगी, इधर अब सब नेगेटिव जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नॉर का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ वो क्या है a -1, ये है, मीन्स ये सब्सक्रिप्ट है -1, इसकी ये नोटेशन है बेसिकली। तो इसका कोफिशिएंट ये है और इसी को हम रेजिड्यू बोलते हैं, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू जेड नॉर। ओके सो जब n को -1 करते हैं तब ये इसमें आ रहा है, सो इसमें अगर n को -1 करेंगे तो ये क्या आएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग को c1 एफ जेड, n को -1 करते हैं ये टर्म तो 1 हो गया d से। ओके सो बेसिकली ये जो टर्म है दिस इज नथिंग बट रेजिड्यू इंटीग्रेशन अलोंग दिस कर्व c1 क्लोज इंटीग्रल, ये जो करेंगे दैट इज नथिंग बट रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट। ये आई होप क्लियर है। तो इसी का यूज करके हमने यहाँ पे प्रूव किया। हमने क्या किया ऊपर जो कोचीज रेजिड्यू थ्योरम है उसमें इसी का यूज किया हमने। ये सब क्या है, दिस इज नथिंग बट रेजिड्यू एट जेड वन, ये रेजिड्यू एट जेड टू जाएगा क्योंकि जेड टू इसका सेंटर है, एक का सी टू है एंड सो। ओके सो आई होप क्लियर है। सो बेसिकली इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल था।
हमें अब ये याद रखना है कि अगर कोई क्लोज कर्व सी है जिसमें सारे के सारे पोल लाई कर रहे हैं, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड अलोंग दैट क्लोज कर्व सी, जिसमें कि सारे के सारे एफ जेड के पोल है, और इससे 1/2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, देन विल गेट रेजिड्यूज का सम। ओके, सो लेट अस टेक सम एग्जांपल, उससे थोड़ा क्लियर होगा। ओके, let us take fz equals to 1 divided by z minus 1 z minus 2। ओके, एंड यहाँ पे लिख देते हैं e raised to power z और z minus 2 का स्क्वायर कर देते हैं, ये fz है। ओके, सो और हमें इंटीग्रेशन चाहिए मॉडुलस z। अच्छा, ये यहाँ पे z minus 3 भी कर लेते हैं, ये है मॉडुलस z इक्वल्स टू 2.5। ओके, अच्छा इसमें जो कंडीशन है, अच्छा वो तो हमने किया है, इसमें जो एफ जेड है, जो कोचीज थ्योरम हमने डिस्कस किया अभी, इसमें एफ जेड रेगुलर था एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स, और ये जो एफ जेड है ये जरूरी है कि जो कर्व है हमारा उस पर भी ये कंटिन्यूस हो। जैसे अगर यहाँ पे मान लो मॉडुलस जेड इक्वल्स टू 2 कर्व होता तो हम नहीं कर पाते इसको, क्योंकि 2 पे ये जो हमारा एफ जेड है, जेड इक्वल्स टू 2 पे हमारा एफ जेड जो हो वो कंटिन्यूस नहीं होगा, इनफाइनाइट टर्म हो जाएगा। ओके, तो उसमें जो है हमारा एफ जेड है वो कंटिन्यूस होना चाहिए इसकी बाउंड्री पे भी। ओके, अच्छा ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन पूछा है, मान लो हमें एफ जेड, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि मॉडुलर 2.5 के अंदर कौन कौन से इसके अंदर जो है पोल है एफ जेड के। पहली बात तो एफ जेड के पोल क्या है, जेड इक्वल्स टू 1, जेड इक्वल्स टू 2 एंड जेड इक्वल्स टू 3। दीज आर द ओनली सिंगुलरिटी और एफ जेड, और ये सबके सब पोल है। ठीक है, जेड इक्वल्स टू 1 सिंपल पोल है क्योंकि पावर 1 है, जेड इक्वल्स टू 2 डबल पोल है क्योंकि पावर 2 है, जेड माइनस 3 भी सिंपल पोल है। ओके, सो अगर इसमें ये जेड इक्वल्स टू 3 तो हमारी कंसिडरेशन में नहीं आएगा, जेड इक्वल्स क्योंकि ये तो हमारे मॉडुलस जेड के 2.5 के बाहर है। तो इसको क्या है, इसमें हमारे पास ये जो पार्ट है, या यू कैन से कि जो ये पार्ट है यही हमें पोल दे रहा है। ओके, सो इसको अगर बाई कोचीज रेजिड्यू थ्योरम क्या करेंगे, 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू 1 प्लस रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू 2। ये हमारा आंसर होगा इसमें। ओके, सो अब हमारा एम क्या है, रेजिड्यू कैलकुलेट करना। तो रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू 1 देखते हैं वो क्या होगा। जेड इक्वल्स टू 1 पे अगर इसका रेजिड्यू देखा जाए इस फंक्शन का, तो क्योंकि सिंपल है, सिंपल पोल है, तो क्या आएगा, जेड माइनस जेड और 1 है। एफ जेड क्या है, ई रेज टू जेड डिवाइड बाई जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 का स्क्वायर इंटू जेड माइनस 3, लिमिट जेड टेंस टू 1, यही होगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ पोल, सिंपल पोल के लिए क्या होता था, जेड माइनस जेड नोर एफ जेड लिमिट जेड टेंस टू जेड नोर, यही हमारा रेजिड्यू होता था। तो इससे जेड माइनस 1 से जेड माइनस कर जाएगा और वैल्यू पुट कर दो, ई रेज टू 1 ये होगा माइनस 1 का स्क्वायर और इन माइनस 2, सो बेसिकली ई डिवाइड बाई माइनस 2। तो ये आ गया पोल हमारा जेड इक्वल्स टू 1 पे। ऐसे ही नोट पोल, रेजिड्यू, ऐसे रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू 2 क्या होगा, जेड इक्वल्स टू 2 पे अगर हमें रेजिड्यू देखना है तो यहाँ पे क्योंकि डबल पोल है तो ये क्या होगा, ओके, जेड इक्वल्स टू 2 इज ए डबल पोल। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। हमें पता है कि d m माइनस 1 d z m माइनस 1 मीन्स m माइनस 1 टाइम्स z माइनस z नोट पावर m f z डिवाइड बाई m माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू z नोट। ये होता है रेजिड्यू, रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू z नोट if order of pole is m। ओके, सो यहाँ पे m क्या है, 2 है, सो इसमें m को 2 पुट कर दो। अच्छा यहाँ पे m माइनस 1 फैक्टर तो 1 ही हो गया। लिमिट z टेंस टू z नोर मीन्स 2
ये हो गया डी और डी जेड, क्योंकि एम को 2 करते ही 1 हो गया, और जेड माइनस 2 का स्क्वायर, एफ जेड क्या है, ई रेस टू पावर जेड, जेड माइनस 1, जेड माइनस 2 का स्क्वायर एंड जेड माइनस 3, ये है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये लिमिट जेड टेंस टू 2 डी ओवर डी जेड ई रेस टू जेड, जेड माइनस 1, जेड माइनस 3। ओके ये है जेड टेंस। ओके अभी इसको कैलकुलेट करना है। सो इसको डिफरेंशिएट करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। सो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, जेड माइनस 1 जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर, ओके जेड माइनस 1 जेड माइनस 3 ई रेस टू जेड का ई रेस टू जेड माइनस और ई रेस टू जेड, और इस टर्म का करेंगे तो जेड स्क्वायर का 2z माइनस 4। ओके लिमिट जेड टेंस टू 2, सो ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, 2 माइनस 1 इज 1 and this is minus 1, so minus e square, okay minus e square, okay 2 करेंगे तो ये हो गया 0, और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का तो कोई इश्यू ही नहीं है, सो 2 माइनस 1 1 1 हो गया नीचे, सो दिस इज माइनस ई स्क्वायर। ओके सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई आयोटा, और जेड इक्वल्स टू 1 पे रेजिड्यू क्या आया था, ये माइनस ई स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 2 पे, और जेड इक्वल्स टू 1 पे रेजिड्यू वाज, ये कैंसिल हो गया था, ई 1 माइनस 1 माइनस 2। ओके सो दिस इज आंसर। सो आई क्लियर है, ये बहुत सिंपल एग्जांपल लिया हमने फॉर अंडरस्टैंडिंग द थ्योरम।